नमस्कार, मेरा नाम है गौरव सरकार। स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज़ में। आज की 10 बड़ी खबरें। सोमवार को अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए। 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में गूंज रही मंत्र ध्वनियों के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान गर्भगृह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्य यजमान अनिल मिश्र और डोमराज अनिल चौधरी मौजूद हैं। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम दुनिया भर में दिखाई दे रही है। सोमवार को चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की तस्वीरें और अयोध्या धाम के भव्य राम मंदिर की 3D तस्वीरें प्रदर्शित की गई। साथ ही अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को समेत कई जगहों पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। वहीं अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज पर कार रैली भी निकाली गई। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या धाम में देश भर के संत, महंत और नेता अभिनेताओं समेत लाखों लोग उपस्थित रहे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में करीब 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया। इनमें राजनीति, खेल, बॉलीवुड, उद्योग और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियां शामिल हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण देने के दौरान 125 संत परंपराओं के 4,000 धर्मगुरुओं को एक श्रेणी में रखा। इनमें चारों पीठों के शंकराचार्यों और सन्यासियों, वैरागियों के अखाड़ों के प्रतिनिधि और महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अगले ही दिन से राम मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए खुल गए। मंगलवार की सुबह अयोध्या में अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। मंगलवार को सुबह सुबह राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रामलला की पूजा करने और दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में राम भक्त जुटने शुरू हो गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की अलौकिक तस्वीरें सामने आई। हीरे माणिक्य से मंगल तिलक के बाद रामलला सौम्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अपने हाथों से गढ़कर जीवंत रूप दिया है। अयोध्या धाम में भगवान राम को 5 साल के बालक स्वरूप में स्थापित किया गया है। रामलला की 51 इंच की प्रतिमा को 16 तरीके के आभूषणों से सुशोभित किया गया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर को टेक्निया ग्रुप ने भी पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया। इस अवसर पर भगवान राम के चरित्र पर आधारित एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। रोहिणी सेक्टर 8 स्थित ऑर्लियंस द स्कूल में आयोजित इस कवि गोष्ठी में दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी सहयोग रहा। कवियों ने श्री राम के आदर्शों और उनके जीवन से मिलने वाली सीख को कविताओं में पिरोकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर को टेक्निया ग्रुप ने दीपोत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर ऑर्लियंस द स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। स्कूल को दिन में ही रंगोली और दीपकों से सजा दिया गया। शाम को कार्यक्रम के समापन के बाद दीपमाला सजाई गई। बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने एक साथ दिए जलाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। सोमवार को टेक्निया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता के पिता स्वर्गीय मनीराम गुप्ता की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। उनकी स्मृति में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता पूरे परिवार के साथ इस सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हुए। स्वर्गीय श्री मनीराम गुप्ता के सद्कर्मों की स्मृति में इस मौके को मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया गया। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय श्री मनीराम गुप्ता को पुण्य आत्मा की संज्ञा दी और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। विकसित भारत के विषय पर टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने एक सिंपोजियम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को विकसित भारत की अवधारणा से परिचित कराना था। विकसित भारत के तीनों चरणों संकल्प यात्रा, विमर्श और युवाओं की आवाज के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। सिंपोजियम में सन 2047 तक अपने देश को विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में लाने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इस बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने पहले 2 मैचों से ब्रेक लेने का फैसला लिया।
विराट ने यह फैसला अपने निजी कारणों से लिया है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक कोहली के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।